हेलो। हाँ मैम बोलिए। ओके, सो हम लोग डेटा रिकंसिलेशन कर रहे हैं। डेटा से स्टेटमेंट आया हुआ है और ये हमारी कंपनी का डेटा है। सो हम लोग को डे टू डे ट्रांजेक्शन हम लोग को चेक करना है। जैसे कि हम लोग ने 1 अप्रैल का चेक कर लिया कि 15,000 मुझे कस्टमर से लेना है। ठीक है। फिर 2 अप्रैल को भी हम लोग ने यस चेक किया कि हम लोग ने 10,000 का ट्रांजेक्शन किया, सेल किया। फिर 70,000 का कस्टमर को ट्रांजेक्शन करके सेल किया। तो ये ट्रांजेक्शन हमारा मैच हो रहा था कस्टमर के साथ, यहाँ तक हम लोग ने किया हुआ यस है। तो हम लोग को 10 अप्रैल यस से चेक करना है कि ऑन 10 अप्रैल यू हैव रिसीव अ चेक ऑफ रुपीज 50,000। दिख रहा है आप लोगों को? 10 अप्रैल का 50,000 यस का मैम। आपको चेक मिला है। सो अभी हम जाके चेक करते हैं कि मुझे चेक तो मिल गया कि सामने वाले ने रिकॉर्ड किया है, क्या उसने पेमेंट किया है करके। सो अभी यहाँ पे आपको वो चेक करना पड़ेगा। सो ये स्टेटमेंट है उसने जो भेजा है। आप देख सकते हो ऑन 10 अप्रैल को, यस उसने बताया है कि चेक इशू किया है उसने भी 50,000 रुपीज का। जहाँ पे 95,000 पेबल था, उसने 50,000 पे कर दिया है चेक से। तो नाउ हाउ मच इज पेबल? दैट इज 45,000 इज पेबल। ओके। यस मैम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन 10 अप्रैल 45,000 इज रिसीवेबल बिकॉज आई हैव रिसीव 50,000 का चेक। तो 45,000 यस इज रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। On 3rd May, you can see that you have made the three transactions. 20 चेन्नई सिल्क साड़ी है 60,000 रुपीज का। फिर जामदानी साड़ी है 25,000 का। फिर एक और सिल्क है 30 पीसेस आपने दिए हैं 1,05,000 का। सो विल चेक वन बाय वन कि 3 मई को ऑन 3rd May 60,000, ऑन 3rd May 60,000 का सेल हुआ है, 25,000 का हुआ है और 1,05,000 का हुआ है। सो टोटल हाउ मच अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर? दैट इज 2 2,35,000 लाख थर्टी अमाउंट। फाइव Yes, receivable from your data. So we'll see from data's balance, like how much they are payable. So you can see on 3rd May, they have purchase of 60,000, 25,000 and 1,05,000. यस 2 लाख 35। Yes, 2,35,000 मीन्स अभी तक हम लोग ने जितने भी ट्रांजेक्शन चेक किए वो सब परफेक्ट है। करेक्ट करेक्ट हाँ। ओके ओके, सो विल गो फॉर नेक्स्ट। On 16th May, we have done with 3rd May, okay? So 2,35,000 is receivable from your customers. On 16th May, you have received one more check of rupees 1,50,000. Earlier, you was receivable 2,35,000 from your debtors. Now you have received a check of rupees 1,50,000. So how much amount is receivable more? That is 85,000 is receivable 85,000. more. Yes. So we'll see 150 on 16th May. यस सी तो 16 मई को 1,50,000 का चेक इशू किया है उन्होंने भी, सामने वाले ने भी। सो 85,000 इज पेबल। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कैसे हाँ रिकंसिलेशन कर रहे हैं हम लोग डे टू डे? सबको समझ रहा है ना? यस सर। यस मैम। यस मैम। मैम वो पेमेंट कितना किया उसने वो थोड़ा सा क्लियर करिए। पहले उसने दिखा रहा था ना सब पेमेंट 95,000 था उसमें से उसने पेमेंट किया ना। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, सी ऑन 2 अप्रैल को आप देख सकते हो 95,000 पेबल था। ठीक है, मतलब मुझे रिसीवेबल था 95,000 कस्टमर से। ठीक है। उसके बाद ऑन 3rd अप्रैल को हम्म 10th अप्रैल को मुझे 50,000 का चेक आया। मतलब कस्टमर से 95,000 मुझे लेना था और उसने मुझे 50,000 का चेक दे दिया। ठीक है। हम्म तो मुझे माइनस करना यस पड़ेगा यस क्योंकि सिर्फ मुझे पेमेंट आ 45,000 गया। बचा हाँ। तो 45,000 बचा। हाँ फिर उसके बाद आपने जैसे जैसे हाँ सेल किया, हाँ ऑन क्रेडिट पे आप सेल कर रहे हो तो आपको एड बैक करना हाँ पड़ेगा कितना अमाउंट बाकी है। हाँ हाँ ठीक है। यस मैम हाँ 2,35,000 हुआ था हाँ। यस यस 2,35,000 हो गया था। टोटल आफ्टर दैट यू हैव रिसीव 1,50,000 का चेक। हाँ फिर बाद में 1,50,000 का हाँ हाँ। तो 85,000 अभी भी रिसीवेबल है। यस यस ठीक है। तो हम लोग ने समझा उसके ऊपर समझा भी हाँ। चेक कर लिया कि 85,000 उसमें भी पेबल बाकी है। यस मैम।
So next is on 3rd August, we have done with 16th May. Next is 3rd August, we have sale of rupees 40,000 और 60,000. आपने एक बिल बनाया है, आपने शिफॉन साड़ी बेची है 40,000 रुपीज का एंड 60,000 रुपीज का, मतलब आपने 3rd अगस्त को 1 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन किया है. एक 40,000 का है और सेकेंड इज 60,000 का. सो नाउ 1,85,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर. ओके, सो विल सी वहां पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3rd अगस्त को आपने 40,000 रुपीज का परचेस किया है एंड 60,000 रुपीज का परचेस किया है. So 1,85,000 is payable to your creditor. Clear everyone? This is okay. Okay. So next we'll go for next date. 3rd अगस्त तक क्लियर है कि 3rd अगस्त तक मुझे कस्टमर से 1,85,000 रिसीव करना है, रिसीवेबल. ओके. ऑन 28 अगस्त 20 अगस्त को आपको एक चेक आया है 1,50,000 का, जहां पे आप बोल रहे थे कि 1,85,000 रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर्स. नाउ यू हैव रिसीव अ चेक ऑफ रुपीज 1,50,000 ऑन 28 अगस्त. दिख रहा है आप लोगों को? 20 अगस्त को 1,50,000 का चेक रिसीव हुआ है एंड 35,000 इज मोर रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर्स. ओके, सो विल सी एज पर आवर डेटा रिकॉर्ड्स दे हैव मेड द ट्रांजेक्शन और नॉट. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 अगस्त को इशू किया है उन्होंने चेक 1,50,000 का. सो मोर इज 35,000 इज मोर पेबल. ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम. ओके, नेक्स्ट डेट देखते हैं हम लोग. जैसे कि हम लोग ने अभी तक 20 अगस्त तक देखा है. नेक्स्ट इज 29 सितंबर. आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि 29 सितंबर को आपने ट्रांजेक्शन किया है, आपने साड़ी बेची है 75,000 रुपीज की. 35,000 आपका रिसीवेबल था. 75,000 is more receivable from your customers because we are selling on credit, so we have to receive afterwards. We are not receiving on the spot. So we'll check on 29 September we have sold of rupees 75,000. So now is 1,10,000 is receivable from your customers. So here you can see that on 29 September they have purchase of rupees 75,000 and now the balance is payable is how much? 1,10,000. Clear? Everyone clear na? Yes. Okay. We'll see next. On 30th September they have returned 3 sari due to defect. See, I was receivable 1,10,000 from your customers, right? But they have returned me to 3 defect sarees. So अभी यहाँ पे 3 डिफेक्ट साड़ीज आया है, तो उसके बदले मुझे 15,000 उसको पे करना पड़ेगा. मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसको 15,000 दे दूं, या तो मेरे से जितना भी उससे रिसीवेबल अमाउंट है उसमें से 15,000 आप माइनस कर सकते हैं. बिकॉज हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश तो कहीं पे आया भी नहीं है अभी तक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उसको रिटर्न करके माइनस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने वही किया है यहाँ पे कि ऑन 29 सितंबर तक मेरा 1,10,000 वाज रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर्स एंड नाउ दे हैव रिटर्न मी. उन्होंने डेबिट नोट बनाया है और उसने मुझे रिटर्न किया है 15,000 का. सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं डिडक्ट कर रही हूँ 1,10,000 में से 15,000 डिफेक्ट आया है, सो उतना आप माइनस कर दो. सो नाउ इज 95,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर. क्लियर एवरीवन? यस मैम. ओके, सो हम लोग वहां जाके भी चेक करते हैं कि मैंने रिटर्न की एंट्री पास की है, सो उसने भी की है या नहीं एंट्री, वो आपको देख सकते हो. दे हैव मेड ऑन 38 सितंबर. आप देख सकते हो यहाँ पे 1,10,000 वाज पेबल बाय हिम एंड नाउ 15,000 दे हैव डिडक्टेड. सो अभी आपके पास 95,000 इज पेबल. क्लियर? यस मैम. मैम उन्होंने डेबिट नोट किया, फिर अपने को भी क्रेडिट नोट देना पड़ेगा. हाँ, हमको भी बनाना पड़ेगा क्रेडिट नोट, बिकॉज जब कस्टमर डेबिट नोट बना रहा है ना, तो जिसने सेल किया है उसको क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा. कोई मैच होगा ना ट्रांजेक्शन. क्लियर ना?
लेकिन मैम वो तो चेंज करके भी दे सकता है, दुकान वाला चेंज करके भी दे सकता है ना, 3 साड़ी जो उसका डिफेक्ट निकला है तो दूसरा। हाँ बट ये सिचुएशन में ऐसा बताया नहीं है ना किधर भी। लेकिन आप जब रिटर्न कर रहे हो ना, तो आपको ओके ओके। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तो बनाना ही है। बाद में जब रिटर्न होगा तो हम लोग देखेंगे क्या करना है ओके। उसका। ठीक है, तो ये सिचुएशन पे उसने डेबिट नोट बनाया हुआ है। आपको एंट्री तो पास करना ही पड़ेगा। आप उसके बाद वापस से अगर उसको रिटर्न का सामान वापस दे रहे हो तो आप उसको नॉर्मल सेल बता सकते हो बाद में, बट अभी फिलहाल उसको रिटर्न बताओ डेबिट नोट इशू करके। ओके। ठीक है, सो विल सी नेक्स्ट on we have done with 95,000 is receivable from customers. Okay, on 5th October you have received check of rupees 60,000. 95,000 was receivable, you have received 60,000, so 35,000 is more receivable from your customers. Clear? We'll check over there, like on 5th October they have issued or not. Yes, they have issued a check of rupees 60,000 and now 35,000 is payable by him. Clear everyone? यस मैम। Okay, we'll go next. Yes, ma'am. Okay, next is on 1st December. We have done with 5th October. Next is 1st December. You have sale of rupees 1,20,000. You have sale the silk sari of rupees 4,000. You have quantity is 30. So how much is 1,20,000? 35,000 was receivable and अभी आपने 1,20,000 का और सेल किया. That means 1,55,000 is receivable. Yes. So we'll see next on 1st December. So हम लोग कस्टमर के रिकॉर्ड में भी चेक करते हैं कि whether they have purchased or not, they have entry or not. On 1st December वो लोग ने भी यहाँ पे बताया है 1,20,000 का. So 1,55,000 is payable by him. Clear everyone? यहाँ तक? यस मैम। Okay. So next is 155 is receivable from customer. Okay. On 16 December, you have received a check of rupees 80,000. 155 was receivable. Now you have got 80,000. So 75,000 is more receivable from your customers. Okay. So you have to check on 16 December 80,000 का check. So यह आप देख सकते हो 16 दिसंबर को 80,000 का चेक उसने इशू किया है. So 75,000 is payable by him. Okay, clear? Clear ना everyone? Okay. So यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हो जैसे कि ऑन फर्स्ट सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन on 1st March 2011 you have made a sale of rupees 12,000. Next is 45,000 and next is 75,000. You have issued the check, like you have issued the invoice of rupees of 058 the number is, and in this you have 4 transaction in one bill. Okay, 4 sarees, like first is 12,000, second is 45,000, 75,000 and 43,000. So we'll see one by one. Okay, on 1st March. So here you can see that on 1st March, yes, here also that is 4 transactions they have like recorded as a purchase. 12,000, 45,000, 75,000 and 43,000. So as per your customer record, now you can say that the customer is payable 2,50,000 on 1st March 2011. Customer is payable how much? 2,50,000. You just check how much you have receivable. Yes, on 1st March you have receivable 2,50,000. Clear everyone? हम लोग ने यहाँ पे एक एक ट्रांजेक्शन चेक किए. हम लोग को अभी तक तो कोई भी मिसमैच नहीं मिला है, सब मैच हो रहा है. जो जो हमारे पास डेटा में रिकॉर्ड है, एंट्री है, मतलब जो जो मैंने सेल किया है वो सब वो लोग ने परचेज भी किया है. सो एंट्री विल बी ओके. क्लियर है यहाँ पे सब लोग को? एवरीवन? Yes, ma'am. So last transaction is 16th March. On 16th March, you have received a check of rupees 1,50,000. 2,50,000 was receivable from your customers, and on 16th March, you have received 1,50,000 ka check. So more 1,00,000 is receivable from your customers. Okay. So we'll see over there whether they have made an entry or not. Yes.
Here you can see second last transaction on 16th March. They have issued a check of rupees 1,50,000. So 2,50,000 was payable, and you have to pay a check of rupees 1,50,000. So 1 lakh is payable now on 16th March. Clear everyone? So यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके बुक के ट्रांजेक्शन सब क्लियर हो गए. नाउ यू आर सेइंग दैट 1 lakh इज रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर्स. क्लियर एवरीवन? मैम यस. Yes. मैम दोनों के अकाउंट में सेम इनवॉइस कैसा? समझा नहीं मुझे, क्या पूछ रहे हो आप? मतलब दोनों के अकाउंट में सेम इनवॉइस है, मतलब डेटर के अकाउंट में भी डेबिट नोट है और क्रेडिटर के अकाउंट में भी डेबिट नोट. ओके, सो आपको पूछ रही हूँ, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, जैसे कि मैं क्रेडिटर हूँ, मैंने यहाँ पे इनवॉइस इशू किया, तो मैंने जो इनवॉइस इशू किया है ना, तो सामने वाले को भी वही बताना पड़ेगा. जैसे कि अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखोगे ओपनिंग बैलेंस के बाद वाला ऑन 2 अप्रैल, जैसे कि आप देखोगे मैंने इनवॉइस बनाया है यहाँ पे DB/12, तो ये मेरे इनवॉइस का नंबर है. तो मैंने जो इशू किया है इनवॉइस, वो मैं जब कस्टमर को दूंगी तो वो कस्टमर क्या करेगा, वो भी वही सेम इनवॉइस रिकॉर्ड करेगा, बट वो परचेज बताएगा. मैंने सेल बताया है, वो परचेज बताएगा. परचेज के टाइम पे वो लोग इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस नहीं इशू करेंगे ना, सप्लायर इशू करेगा इनवॉइस, तो इनवॉइस नंबर तो सेम ही रहेगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलोगे ऑन 30 सितंबर की अगर आप बात करोगे, जब रिटर्न हुआ है, ठीक है, सो रिटर्न किसने किया है, रिटर्न कस्टमर ने मुझे किया है, तो कस्टमर यहाँ पे डेबिट नोट इशू करता है, तो कस्टमर ने जो डेबिट नोट बनाया होगा ना, नंबर वही रहेगा. आपको क्रेडिट नोट इशू करना है बरोबर, नो डाउट, बट जब जो भी इनवॉइस रहेंगे वो सब मैच होना चाहिए ना, तो सामने वाला जो बना के देगा वही आपकी बुक में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्लियर? ओके मैम. ओके. उसके अकाउंट में मैम क्रेडिट नोट नहीं आएगा? क्रेडिट नोट बनाते हैं, बट वो हमारे पर्पस के लिए बनाते हैं, वो हमारे लिए बनाते हैं कि मैंने सेल्स रिटर्न किया है करके, वो मुझे देना नहीं पड़ता है वहां पे कस्टमर को. तो कस्टमर को मैं दूंगी नहीं, तो कस्टमर को कैसे मालूम पड़ेगा कि सेल्स रिटर्न हुआ है, मतलब क्रेडिट नोट उसको मिला ही नहीं है ना, क्योंकि ये मैं मेरे पर्पस के लिए बनाती हूँ क्रेडिट नोट, कि मुझे पता चले कि मैंने सेल्स रिटर्न किया है करके. बट डेबिट नोट तो इशू होता है ना, डेबिट नोट कस्टमर हमको देगा बना के. सो नंबर यहाँ पे इनवॉइस के जो डेट्स, मतलब इनवॉइस का जो नंबर होगा वो विल बी सेम ओनली. ओके, तो ये आपके ट्रांजेक्शन मैच होंगे ना, नहीं तो अगर इनवॉइस मैच हो रहा है तो इनवॉइस के अंदर के कंटेंट्स जो है वो सब आपको मैच होगा. क्लियर हुआ आपको अभी तक? यस मैम. ओके, सो हियर यू कैन सी ऑन 1 मार्च, एज हम लोग डिस्कस फिर से कर रहे हैं कि 1 मार्च को 2,50,000 आपको रिसीवेबल है कस्टमर से. क्लियर? 2,50,000 is receivable from your customers, but on 16th March we have received a check of rupees 1,50,000. मतलब मुझे कस्टमर से 2.5 लाख रुपए लेना था, मैंने 1,50,000 का चेक मुझे आ गया, तो मैंने क्या किया, 2.5 लाख लेने का था मुझे कस्टमर से, चेक आ गया तो मैंने माइनस कर दिया मेरे यहाँ से कि 2,50,000 में से 1,50,000 का चेक मिल गया, मतलब पैसा मिल गया मुझे, तो मैंने 1,50,000 माइनस किया. सो नाउ 1 लाख इज ऑल्सो लाइक रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर, स्टिल यू कैन से दैट. क्लियर हुआ ये पॉइंट? देखिए हम लोग स्टेटमेंट वहां पे देख लेते हैं कि डेटर ने जो स्टेटमेंट मुझे भेजा है वहां पे क्या है. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 16 मार्च को, सो 1 लाख तो क्लियर है कि उसने 1,50,000 का चेक आपको इशू किया है, 2,50,000 उसको पेबल था, 1,50,000 का चेक उसने 16 मार्च को इशू किया है, सो 1 लाख इज पेबल. क्लियर एवरीवन? बट यहाँ पे वन मोर ट्रांजेक्शन इज देयर ऑन 30th 85,000. यस, 85,000 का चेक उसने और इशू किया है मुझे 30th मार्च को, लेकिन 30th हमको नहीं मार्च मिला को है. हमको नहीं मिला है, तो रीजन विल बी चेक इशू बट नॉट रिसीव. यस ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख उसने क्या बोला, 1 लाख पेबल था, 85,000 का उसने और चेक दिया, मतलब 15,000 इज मोर पेबल. बट लेकिन इन द केस, अगर हमारे Yes. केस में आप अगर आप देखोगे तो 1 लाख रिसीवेबल है, 85,000 का कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है यहाँ पे. सो अभी यहाँ पे मतलब एक ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहा है, दैट वाज 85,000 का चेक आपको मिलना बाकी है, बट कस्टमर हैज इशूड द चेक बट आई हैव नॉट रिसीव येट. ओके, सो यहाँ पे क्या करना होगा पता है, we have to make a reconciliation statement over here. So this was the question. We'll see the example over here. A solution. So this is the solution. You have to write your Manmohan Brastalay because हम लोग बना रहे हैं. As I told you all, whatever like reconciliation you do,
डेटर रिकंसिलेशन कर रहे हो, क्रेडिटर रिकंसिलेशन कर रहे हो, हमेशा हम लोग को क्रेडिटर बैलेंस से ही स्टार्ट करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मनमोहन है, सो हम लोग हमारे बैलेंस से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हम लोग क्रेडिटर है। जब हम लोग क्रेडिटर रिकंसिलेशन करेंगे तो भी हम लोग क्रेडिटर के बैलेंस से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको कि हम लोग ऑलवेज अगर डेटा रिकंसिलेशन कर रहे हैं तो कौन से बैलेंस से स्टार्ट करें, क्रेडिटर रिकंसिलेशन कर रहे हैं तो कौन से बैलेंस से स्टार्ट करें। ये स्टूडेंट्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है कि आप कोई भी रिकंसिलेशन करो, आपको हमेशा क्रेडिटर रिकंसिलेशन के हिसाब से ही बात करना है। स्टार्ट आपको क्रेडिटर से ही करना है बिकॉज आपको सेल्स पॉइंट से ही सोचना पड़ेगा, कस्टमर से सेल्स किया है या फिर कैसा है। देखते हैं हम लोग वन बाय वन हम लोग देखेंगे। जैसे कि बैलेंस एज पर आर रिकॉर्ड, मुझे कस्टमर के हिसाब से, आर रिकॉर्ड मतलब हम लोग के रिकॉर्ड के हिसाब से 1 लाख रिसीवेबल था कस्टमर से। क्लियर? Yes, ma'am. एंड दे हैव इश्यूड अ चेक ऑफ ₹85,000 बट येट नॉट रिसीव बाय मी। सो यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है बट उसने चेक तो इशू कर दिया है, आपको पैसा आने वाला है। तो आप यहाँ पे लेस करोगे कि ऐड करोगे? मुझे लेस करना पड़ेगा यहाँ पे कि 1 लाख रिसीवेबल था, assuming that 85,000 has been received, you have to assume that and you have to deduct from over here। आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि 85,000 का चेक मुझे मिल गया है बिकॉज सामने वाले ने अगर चेक इशू कर दिया है तो जरूरी नहीं है आपको आज मिले, कल भी मिल सकता है। लेकिन हो सकता है जिस दिन आप रिकंसिलेशन कर रहे हो उस दिन ना मिला हो, नेक्स्ट डे आपको मिल जाए। तो अज्यूम आप यही करो यहाँ पे कि 1 लाख रिसीवेबल था एंड यहाँ से आप लेस करो। क्यों लेस करना है कि आप अज्यूम कर रहे हो कि आपको 85,000 रिसीव हो गया है, सो हम लोग यहाँ से लेस कर रहे हैं। सो हाउ मच अमाउंट इज बैलेंस फ्रॉम एज पर डेटा रिकॉर्ड इज 15,000। 1 लाख हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से था एंड 85,000 हमने यहाँ से डिडक्ट किया क्योंकि रिसीव हो गया ऐसा अज्यूम किया, एंड डेटर के हिसाब से 15,000 अभी भी मेरे को पेबल है एंड मेरे हिसाब से भी रिसीवेबल है। मैच हो गया अभी बैलेंस? Yes. तो यहाँ पे आपको यही करना है। सी अगर आप किसी को डाउट आ रहा है ऐड करना है, ऐसा को डाउट आ रहा है किसी को कि ऐड भी तो कर सकते थे हम लोग, लेस ही क्यों किया? सी अगर आपको किसी को डाउट आ रहा है कि अगर 1 लाख है और अगर आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है, समझो ऐसा एक पॉइंट के लिए कि आप यहाँ पे पैसा आ रहा है करके आप उसको ऐड कर रहे हो, लेकिन आप पॉइंट सोचना कि 1 लाख इज रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर। 1 लाख रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर है, अगर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे दैट मीन्स ऐड तो मैडम हाँ 1,85,000 हो जाएगा। क्या बोल 1 रहे हो? लाख ऐड करेंगे तो उसको अभी तो रिसीव नहीं हुआ है ना, इसलिए उसने ऐड नहीं किया। सी वो बात बरोबर है, मैं आपको वो नहीं पॉइंट बता रही, ये बरोबर है कि हम लोग ने लेस किया, वहां तक तो क्लियर है ना, आप लोग को समझ में आया ना कि लेस क्यों किया हमने। मैं आपको एक पॉइंट क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, लाइक कि अज्यूम करो कि अगर 1 लाख है और आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे पैसा आ रहा है करके ऐड कर रहे हो आप, जस्ट एग्जांपल। सो अगर आप पॉइंट देखोगे ना तो 1 लाख इज रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर। अगर आप 85,000 ऐड कर दोगे दैट मीन्स 85,000 इज मोर रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर। तो यहाँ पे टोटल 1,85,000 हो जाएगा, जबकि आपका कस्टमर एक इशू कर चुका है, बार बार आपको एक ही चीज का पैसा डबल नहीं देगा। आप सोचना ये पॉइंट, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं कि सामने वाले ने चेक इशू कर दिया है, मतलब मुझे पैसे आ जाएंगे कहीं ना कहीं। सो 1 लाख रिसीवेबल था, 85,000 आ जाएगा, सो 15,000 मेरा पे रिसीवेबल रहेगा। सो डेटर भी तो वही बोल रहा है कि 15,000 उसका पेएबल रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट लाइन, ऑन 38 मार्च को कस्टमर क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट सेंड बाय डेटर है, 38 मार्च को 15,000 पेएबल बाय हिम है। क्लियर हुआ ये? फिर हम लोग ने रिकंसिलिएशन बनाया, सो हमारे हिसाब से अभी आप देख सकते हो 15,000 is receivable from your customer. Clear everyone? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes ma'am. मैम उसने 30 मार्च को उसने किया, तो हम लोगों को चेक क्लियर होने में 1-2 दिन लगता है, तो नेक्स्ट मंथ में आएगा ना वो तो। मतलब 30 को क्या मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, अप्रैल में आएगा, आपको हो सकता है। हाँ अप्रैल में आएगा, तो इसकी वजह से या तो ऐसा भी हो सकता है कि बाउंस हुआ हो उसका चेक, हमको उसने इश्यू किया होगा लेकिन फंड ना हो तो बाउंस हो गया होगा। हो सकता है वो भी, लेकिन जब मैं रिकंसिलेशन कर रही हूँ ना, सो अभी एज ऑफ नाउ आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि चेक रिसीव किया होगा, रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन फिर जब आप अगर आप ये भी आप कभी कर रहे हो, डिपेंड्स, आप अगर पूरे साल भर का रिकंसिलेशन कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट ईयर पता चलेगा कि बाउंस हुआ है या क्या हुआ।
लेकिन अगर अप्रैल आप में मालूम monthly- जब भी, हाँ हाँ, जब हाँ भी अगर आप जैसे कि आप बोल रहे हो मैं आपको कि आप मंथली रिकंसिलेशन कर रहे हो जैसे एग्जांपल, तो आपको नेक्स्ट मंथ पता चल जाएगा बाउंस हुआ है कि रिसीव यस हो चुका है। तो उसका यस इफेक्ट आप नेक्स्ट मंथ जब रिकंसिलेशन करोगे ना, नेक्स्ट टाइम रिकंसिलेशन करोगे तब आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ओके, अभी करंटली क्या अज्यूम किया, और मैंने अज्यूम ये किया ये आने कि वाला चेक, है, हाँ हाँ चेक रिसीव इश्यू हो गया है और मुझे आने वाला है करके मैंने ये लेस कर दिया। जब मैं यस नेक्स्ट टाइम रिकंसिलेशन करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि 85,000 रिसीव नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। ठीक है, ओके, जैसे कि अगर आप सोच सकते हो कि 85,000 का चेक मिल भी गया, चेक रिसीव हो गया, बट आप शायद से बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, या हो सकता है आपने डिपॉजिट कर दिया, क्लियर नहीं हुआ है अप्रैल तक, हो सकता यस, है ना। तो आपको नेक्स्ट जब आप रिकंसिलेशन करोगे तभी भी अगर कुछ एरर आएगा, अभी आपने लेस किया रहेगा तो ठीक है, वो जो भी एडजस्टमेंट है वो हाँ रिकंसिलेशन जब दूसरी बार करोगे तभी पता चलेगा। अभी हम लोग फिलहाल ओके, करंटली जो रिकंसिलेशन कर रहे हैं वो हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि आने वाला है पैसा, तो मैंने यहाँ पे लेस कर हाँ दिया। हाँ बट अगर मैं नेक्स्ट मंथ यही चीज रिकंसिलेशन करूंगी नेक्स्ट मंथ, तो हो सकता है चेक मिल भी गया है, पर मेरे पास बहुत सारे काम है तो मैंने इशू डिपॉजिट ही नहीं किया है लाइक बैंक में। सो आप वहां पे क्या हाँ करोगे, हाँ, डिपॉजिट ही नहीं किया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। नहीं अब नहीं बढ़ेगा, वो हिसाब से आप नेक्स्ट टाइम उसको फिर ऐड कर सकते हो, जब वो नेक्स्ट टाइम जब आप रिकंसिलेशन करोगे, अभी आपने लेस किया, पेमेंट आ गया करके, नेक्स्ट टाइम ऐड कर दो कि भाई पेमेंट नहीं आया है अभी तो उतना और भी रिसीवेबल है करके आप ऐड कर सकते हो बाद में, वो तभी आपको यस यस, सेकंड लेकिन मैम टाइम पड़ेगा। हाँ सपोज बाउंस हो गया चेक, तो उसके हाँ, बाद तो वही उसको फिर मतलब, हाँ कस्टमर को, हाँ, तो कस्टमर को वो बताना पड़ेगा, फिर डिसऑनर चार्जेस भी लेने पड़ेंगे अगर ऐसा प्रॉब्लम हो यस रहा है तो, या फिर कुछ बाउंस हुआ है तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस होगा, वो भी हम लोगों को कस्टमर से लेना पड़ेगा। यस ठीक है, यस मैम, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल था, यहाँ पे हम लोग एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग अभी सॉल्व करो। So, जैसे कि मैंने आपको वन तो बाय वन ट्रांजेक्शन चेक करके बताया, आप लोग खुद से चेक करो तो आप लोग को आइडिया आएगा कि आपको डेटा रिकंसिलेशन आ रहा है या नहीं। क्लियर? नहीं, सपोज उसका चेक बाउंस हुआ तो उसके लिए हम लोग को उसको बोलना पड़ेगा कि कुछ, जैसे डेबिट नोट रेज करते हैं, क्रेडिट नोट, तो वैसा उसको रेज करके करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मीन्स डेबिट, कि अगर डायरेक्टली आप उसको बोल के, नहीं, अगर आप नॉर्मली अगर आप बात कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इशू मतलब एक नोट बना के भी दे सकते हो आप उसको, कि यहाँ ओके पे डिसऑनर चार्जेस है करके आपको ऐड करना है डिसऑनर चार्जेस, कि यस बाउंस हुआ है या फिर कोई भी चार्जेस वगैरह लग रहा है, बाउंस चार्जेस इशू भी कर सकते हो कुछ नोट वगैरह। अदरवाइज मार्केट में तो इतना अगर कोई इशू नहीं कर रहा है ना, तो वो लोग तो फोन पे ही काम कर लेते हैं ये सब चीजें, कि इशू हो गया, बाउंस हो गया, फोन पे ही बात हो यस जाता है यस आजकल तो। ठीक है, यस यस, मैम एक बार वो डेटर का स्टेटमेंट दिखाओ ना। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मैम डेटर्स का ये डेटर का ही है, मतलब आपको क्या जानना है, मतलब मैंने कस्टमर का जो बनाया है वो जानना है, या डेटर ने मुझे सेंड किया है वो जानना है? हाँ आपने बनाया वो। ओके ठीक है, हम लोग क्रिएटर है। क्रेडिट का जानना है। ओके, ये क्रेडिटर है, हाँ मतलब आपने आप कस्टमर का डिटेल रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब आपको कंपनी रिकॉर्ड जानना है, ये देखो ये कंपनी रिकॉर्ड है। फिर आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, बस मैम जो रिकॉर्ड करे वो भेजेंगे ना हम लोगों को आप? हाँ सी अगर सी क्या हाँ होता है तो पता है, स्क्रीन अगर शॉट लेने, आप डेटा रिकंसिलेशन कर रहे हो ना, तो हम लोग को हम्म, कस्टमर से डेटा मंगाना पड़ेगा, कस्टमर ने जो बनाया रहेगा उसका रिकॉर्ड। सो ये हमारा रिकॉर्ड है, हम लोग कस्टमर से रिकॉर्ड मंगाएंगे, लेकिन जब हम क्रेडिटर रिकंसिलेशन करेंगे ना, तो हम लोग को सामने वाले को भेजना पड़ेगा ये रिकॉर्ड, क्योंकि कस्टमर कर रहा है वहां पे यस रिकंसिलेशन, तो मुझे डेटा भेजना पड़ेगा मेरा, अभी मैं मंगा रही हूँ, नेक्स्ट जब करेंगे तो हमको भेजना पड़ेगा। यस ओके, सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट एज पर डेटर्जेंट जो सेंड किया है मुझे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आप खुद मैच कर सकते हो, एज अ प्रैक्टिस आप लोग बोल सकते हो, ये प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। सो डे टू डे आप जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में लोगों ने लिए हैं, वो लोग स्क्रीनशॉट ही लेते थे पीपीटी का। ठीक है, सो वो लोग बाद में रिवीजन कर रहे हैं। दिस इज द सोल्यूशन, आप वो भी देख सकते हो।
समझा नहीं आज तक सबको? ओके, सो दिस इज द असाइनमेंट, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। आप खुद ही बुक में सॉल्व करो पहले चेक करके। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ अंजलि ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप अंजलि ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंटेंट हो, मतलब आप हो, मतलब यहाँ पे अंजलि ट्रेडिंग कंपनी जो है वो क्या है, क्रेडिटर, ठीक है। उसका कोलकाता में ऑफिस है, ये मोबाइल और एसेसरीज का डील कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आप अंजलि ट्रेडिंग हो, अंजलि ट्रेडिंग जो है वो क्रेडिटर है, आप मतलब कस्टमर को मोबाइल या फिर मोबाइल के एसेसरीज जो भी होगा आप वो सेल कर रहे हो। सो अभी यहाँ पे आपके पास दो डेटा होगा, या तो आपके पास एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स होगा और स्टेटमेंट सेंड बाय डेटर होगा। क्लियर? सो हम लोग पहले देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो, स्टेटमेंट एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स, ये कंपनी का रिकॉर्ड है, अंजलि ट्रेडिंग है। यहाँ पे आप कस्टमर नेम देख सकते हो, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो नेम, इमेज करके है। कंपनी का नाम क्या है, इमेज। आपकी कंपनी का नाम है अंजलि ट्रेडिंग, यू आर द क्रेडिटर। आपके कस्टमर का नाम क्या है, इमेज, दैट इज इमेज इज डेटर। क्लियर हुआ ये पॉइंट एवरीवन? यस मैम। ओके, तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आपको सॉल्व करना है। ये कंपनी रिकॉर्ड्स के हिसाब से डेटा है। फिर अगर आप नेक्स्ट देखोगे, स्टेटमेंट सेंड बाय डेटर, मतलब इमेज ने बताया है कि उसने अंजलि ट्रेडिंग कंपनी से कितने कितने परचेस किए हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे परचेस के पूरा डिटेल्स है, परचेस किया है, रिटर्न किया है, या फिर कुछ डिसऑनर हो गया रहेगा चेक, वो आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ रिटर्न हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। सो ये डेटर का रिकॉर्ड है, ठीक है। सो आपको डे टू डे ट्रांजेक्शन के हिसाब से 1 बाय 1 चेक करना है। जैसे कि फर्स्ट मैं चेक करके बता रही हूँ, बाकी आपको पूरा सॉल्व करना है। एंड उसका जैसे मैंने रिकंसिलेशन बनाया था वैसे आपको रिकंसिलेशन बनाना है। जैसे कि आप 1 अप्रैल को देखोगे, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस इज 0, दैट मीन्स अंजलि ट्रेडिंग कंपनी को अभी कस्टमर से कुछ भी पैसा लेना बाकी नहीं है। अभी तक हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कर रहे थे, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, या फिर क्रेडिट कर रहे थे तो भी आपके ऑल ट्रांजेक्शन क्लियर है, पेमेंट आ चुका है आपका। 0 इज रिसीवेबल, कुछ भी अमाउंट कस्टमर से आना बाकी नहीं है। आप वहां पे भी देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस में, यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 0 ही है 1 अप्रैल को, मतलब पेबल भी 0 है, किसी को कुछ देना नहीं है, किसी को कुछ से किसी मिलने वाला नहीं है ऑन 1 अप्रैल। जैसे जैसे आप परचेस, मतलब अभी आप परचेस करोगे वैसे वैसे आपको पेमेंट करना है। अभी तक आपका सब हिसाब क्लियर है आपके पार्टी से। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो अभी आप क्या करो, एक एक डेट आप मैच करो, आपने कितना सेल किया है, इसने कितना परचेस किया है, आपने कितना पेमेंट रिसीव किया है, इसने पेमेंट कितना चेक इशू किया है, आपको डे टू डे चेक करना है। अगर कुछ भी मिसमैच आता है तो आपको नोट डाउन करके रखना है। फिर आप वो जो मिसमैच आया है वो आप क्या करोगे, उसका रिकंसिलेशन हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन आपको जब भी रिकंसिलेशन करना है आप हमेशा क्रेडिटर बैलेंस से ही स्टार्ट करोगे। क्रेडिटर बैलेंस मतलब अंजलि का जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा आपको उसी से स्टार्ट करना है, और डेटर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उससे एंड करना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको एवरीवन? यस मैम। ओके, सो आप लोग ने स्क्रीनशॉट लिया है दोनों का? ओके, सो आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो, एक एक डेट वाइज चेक करो। आप जहां पे भी मिसमैच आएगा तो आपको उसका रिकंसिलेशन करना है। पहले आप डे टू डे एक्टिव लाइक जो भी है वो चेक करके रखो और मार्कआउट करके रखो, लाइक नोटबुक में लिख के रखो कि कौन सा अमाउंट मैच नहीं हुआ है। क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट लिया तो आप मोबाइल या फिर आप जो भी लैपटॉप पे यूज कर रहे हो पीसी पे, वहां पे तो आप टिक नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर बुक है तो आपके पास बुक भी है ना आप लोग के पास। सो ये तो शायद मैम से बुक में है क्या? हाँ बुक ये में नहीं क्वेश्चन है बुक क्या? में है क्या? है बुक में है क्वेश्चन, ये आप लोग की बुक में असाइनमेंट पेज नंबर रहेगा। बताइए ना, पेज आप नंबर लोग बताइए ना। पेज नंबर 5 पे रहेगा या 6 पे रहेगा। आप लोग के पास न्यू बुक है या ओल्ड बुक है? ओल्ड है। अच्छा, कैसे पता चलेगा ओल्ड है या न्यू अंजलि है? करके नहीं अच्छा ठीक है, मुझे एक कि काम करो, आप इसमें मुझे ये फर्स्ट चैप्टर ये बताओ ना, आपका कंटेंट्स बताओ ना, मतलब कितने चैप्टर्स है आपको कवर अप करने हैं यहाँ पे। एडवांस अकाउंट्स का मुझे कंटेंट्स बताओ कितने टॉपिक है, तो मुझे आइडिया आ जाएगा आपके पास नया है या जुना है। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपकी बुक में?
कंपनीज है या फिर अकाउंट रिकंसिलिएशन ही है फर्स्ट टॉपिक? बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनी है। यस, मतलब आप लोग के पास न्यू बुक है तो आप लोग की बुक में ये नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे हाँ, तो आप लोग एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट ही लो और बुक में सॉल्व करो। वो जो आपके पास न्यू बुक है ना, तो उसमें आपके पास एक्स्ट्रा सम्स होंगे, आपको सॉल्व करने के लिए वो इजी रहेगा, प्रैक्टिस के लिए काम आएगा वो सम आपको, ठीक है? मतलब वहाँ पे जो डेटा रिकंसिलिएशन के लिए जो होगा एग्जांपल्स वगैरह, वो हम प्रैक्टिस के लिए काम कर सकते हो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, अगर कुछ पूछना रहेगा तो, ठीक है? तो लिया आप लोग ने ना स्क्रीनशॉट इसका, तो भी आप लोग को सॉल्व करना है ये सब।